लाइव और मैं हूं आपके साथ के कुणाल धीरज। सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से जो धनबाद के गोविंदपुर से आ रही है, जहां हनुमान मूर्ति खंडित करने का एक मामला सामने आया है। आपको बता दें कि खंडित करने के आरोप में ग्रामीणों ने एक आरोपी को भी बंधक बना लिया है। इस पूरे वारदात के बाद घटनास्थल पर डीएसपी, बीडीओ, सीओ समेत कई आला अधिकारी पहुंच चुके हैं। लगातार पुलिस लोगों को समझाने का प्रयास कर रही है। धनबाद के गोविंदपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत कुबरी टांड का यह मामला है, जहां फिलहाल बवाल हो रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि एक युवक के द्वारा हनुमान जी की मूर्ति को खंडित किया गया है। ग्रामीणों ने उसे पकड़ कर रखा है। पुलिस को सूचना मिली है, जिसके बाद तमाम आला अधिकारी वहां पहुंच चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर धनबाद के गोविंदपुर से हम आपको बता रहे हैं। धनबाद का राजगंज थाना क्षेत्र उस वक्त गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा, जिस वक्त कार सवार व्यवसायी के ऊपर अपराधियों ने फायरिंग कर दी, जिससे उनकी मौत हो गई और अपराधी वहां से फरार हो गए। इस पर देखिए एक रिपोर्ट। राजगंज थाना क्षेत्र के खरनी सनशाइन सिटी के पास अज्ञात हमलावरों ने कार पर सवार व्यवसायी ज्योति रंजन पर गोलियां चला दी, जिससे घटनास्थल पर ही ज्योति रंजन की मौत हो गई। साथ में मौजूद मृतक की पत्नी दीपा जब पति को बचाने के लिए अपराधियों की ओर दौड़ी तो अपराधियों ने महिला पर भी गोलियां चलाई और भाग निकले। आनन फानन में ज्योति रंजन को लेकर SNMMCH पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के संदर्भ में कहा जा रहा है कि अपराधियों ने कॉलोनी के मुख्य द्वार को बंद कर दिया। इसके बाद जैसे ही मृतक की पत्नी गाड़ी से उतरकर कॉलोनी के मुख्य द्वार को खोलने गई, अपराधियों ने ज्योति रंजन पर गाड़ी के बाहर से ही 2 राउंड गोली चला दी। गोलियां ज्योति के सिर पर जा लगी और घटनास्थल पर ही ज्योति की मौत हो गई। जब ये लोग आए हैं तो बंद था और वही उसकी वाइफ जो है से खोलने गया, तब तक इधर पर परिवार हुआ गोली से। जो अपराधी थे वो 22 लोग थे। अब बाइक बहुत तो बोली कि हम कुछ देखे नहीं, बाइक नहीं देखे खाली यही कि 3 लोग था। हम लोग का कुछ मैंने दुश्मनी नहीं है किसी से, समझे ना। लेकिन अब बच्चा क्या बताएगा, अब उसका क्या है क्या नहीं, लेकिन ऐसे हम लोग का किसी से दुश्मनी नहीं। व्यवसायिक प्रतिद्वंदता भी हो सकती है? हो सकता है। किस चीज़ का व्यवसाय करते हैं? हम लोग सर लीची और मैंगो हम लोग का फैक्ट्री है यहीं पर। घटना राजगंज और बरवड्डा थाना क्षेत्र के बॉर्डर की होने के कारण घटना की सूचना पाकर राजगंज थाना प्रभारी संतोष कुमार और बरवड्डा थाना प्रभारी सुमन कुमार घटनास्थल पर पहुंचे। वहीं बाघमारा डीएसपी निशा मुर्मू और ग्रामीण एसपी रेशमा रमेशन घटनास्थल और मृतक के घर पहुंची। पुलिस घटना के कारणों को आपसी रंजिश से जोड़ रही है, लेकिन ग्रामीण एसपी ने कुछ भी कहने से इनकार किया है। कोयलांचल लाइव के लिए अमित सिंह की रिपोर्ट। के पालकोट में नवरात्रि के अवसर पर भव्य हनुमान चालीसा पाठ और हिंदू जन जागरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पालकोट के बस स्टैंड स्थित आयोजित जागरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित भैरव सिंह और उनके साथियों ने जागरण कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को भक्ति गीतों के माध्यम से भरपूर मनोरंजन किया। शामिल हुए बाइक पर कार्यकर्ताओं ने हिंदू हृदय सम्राट भैरव सिंह का स्वागत किया। भैरव सिंह ने कहा कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हिंदू माता बहनों को आगे आने की वहीं गिरिडीह के कोवाड़ कोडरमा रोड में निर्माण कार्य गड़बड़ी को लेकर सांसद प्रतिनिधि महेंद्र यादव की अगुवाई में ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया था, जिसके बाद एसडीओ ने पहुंचकर सड़क का जायजा लिया। एसडीओ सुभाष प्रसाद ने सड़क कार्य का जायजा लिया और इस दौरान उन्होंने भी कुछ खामियों को पाया, जिसके बाद कार्य में सुधार करने की बात कही। पथ जिसकी लंबाई 35 किलोमीटर है में चल रहे IRQP कार्य का निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया। ग्रामीणों का कहना था कि जो अलकतरा का काम किया जा रहा है उसमें पथ के किनारे की मिट्टी को थोड़ा सा हटा दिया जाना है। इसका निर्देश मैंने संवेदक को दे दिया है। साथ ही चल रहे कार्यों में जो भी कमी पाई गई उसका सख्त निर्देश
संवेदक प्रतिनिधि एवं संवेदक के द्वारा जो प्रतिनियुक्त अभियंता हैं उनको दे दिया गया है। पथ की चौड़ाई और एवं पथक्रस्ट की मोटाई में किसी प्रकार। और अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत लौटते हैं। माँ, अब तो 6 महीने का हो गया हूँ माँ, कुछ मजेदार खाने को दो ना। ओले ओले ओले, चल तेरा हाफ हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, खिचड़ी तुझे खिलाते हैं। अरे सभा लगी है ध्यान से सुनना, आंखें कान खोल के सुनना, कुपोषण से ना जूझे मुन्ना। सभा लगी है ध्यान से सुनना, सभा लगी है, सभा लगी है, सभा लगी है। 6 महीने के शिशु को दूध के साथ साथ पौष्टिक खाना भी चाहिए, जैसे गाढ़ी दाल के साथ चावल, हरी सब्जियां, खिचड़ी, पीले और नारंगी फल और सब्जियां, दही, घी और तेल। नन्हे मुन्ने करेंगे नखरे, माँ से कहना धीरज रखे, धीरज रखे, धीरज रखे, माँ से कहना धीरज रखे। शुरू में 3 से 4 चम्मच खिलाएं, धीरे धीरे मात्रा बढ़ाएं। 1 कटोरी दिन में 2 बार खिलाएं। 7 से 8 महीने के बच्चे को 2 कटोरी, 9 से 11 महीने के बच्चे को 3 कटोरी और 12 से 24 महीने के बच्चे को 4 से 5 कटोरी खिलाएं। रोते हैं, उगलते हैं, नचाते हैं, दौड़ाते हैं, खाना देखकर ये मुंह बनाते हैं। आप ही बताएं, फिर क्या करें? अरे बच्चे की भूख के इशारे समझो, खेल कूद से बहला फुसला के खाना खिलाओ, घर के सदस्य की मदद से बच्चे को बहला के खिलाओ, पहले दूध पिलाओ फिर खाना खिलाओ, और जब बच्चा बीमार पड़ जाए, खाना ना खाए, तब उन्हें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में माँ का दूध पिलाएं, और जब बच्चा ठीक हो जाए तो उसे 1 कटोरी खाना ज्यादा खिलाएं, ताकि बच्चा फिर से हट्टा कट्टा तंदुरुस्त हो जाए। तभी तो सभा लगी है ध्यान से सुनना, आंखें कान खोल के सुनना, कुपोषण से ना जूझे मुन्ना। सभा लगी है ध्यान से सुनना, सभा लगी है, सभा लगी है, सभा लगी है। और आप सभी का ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। झरिया के पाथरडी कोल वॉशरी लाल बंगला पुल में ट्रांसफार्मर चोरी हो जाने से कई दिनों से बिजली गुल है। वहीं बिजली गुल हो जाने से पानी की समस्या उत्पन्न हो गई है। बीसीसीएल प्रबंधन को जानकारी होने के बावजूद इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वहीं बीसीसीएल के पाथरडी परियोजना प्रभारी विपिन कुमार ने कहा कि जेएसडब्ल्यू द्वारा ट्रांसफार्मर चोरी की शिकायत थाना में की जाएगी, जिसके बाद ही कोई कार्रवाई की जा सकती है। और लक्ष्मी तालाब 2 जगह से हमारे यहाँ पानी आता है प्लांट चलाने के लिए। बट 23 सितंबर को लालपुर में ट्रांसफार्मर की चोरी हो गई और उसके बाद पानी नहीं आ रहा है। लेकिन हमारे पास पानी का और भी स्रोत है। हमारे पास 2 बड़ा रिजर्वायर है फ्रेश वाटर का, जो पूरा भरा हुआ था, और हमारे पास 2 थिकनर है। तो 1 थिकनर का पानी हमने इस्तेमाल किया, रिजर्वायर का पानी इस्तेमाल किया, और हमारे पास सैलरी पॉन्ड है, उसमें भी बहुत पानी रहता है। और प्लांट से जितना भी पानी जाता है वहाँ जाने के बाद हम उसको वापस प्लांट में लेते हैं, तो वो पानी है। ये सभी पानी का इस्तेमाल करते हुए हम लोगों ने 24 तारीख से अभी तक, आज 29 तारीख है, 29 तारीख तक प्लांट ठीक चला रहे हैं और हमारे प्रोडक्शन पर किसी भी तरह की बाधा नहीं हुई है। आवारा में अपराधियों को पुलिस से कोई डर नहीं है, कभी भी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। वहीं मॉर्निंग वॉक के दौरान बाइक सवार अपराधियों ने पूर्व मुखिया को सरेआम गोली मार दी। देखिए क्या है मामला। आरा में अब अपराधियों को कानून से कोई खौफ नहीं है। जब चाहे तब आपराधिक घटनाओं को सरेआम अंजाम दे रहे हैं, जो भोजपुर पुलिस की कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़े कर रहा है। आज सुबह नवादा थाना क्षेत्र के बजाज शोरूम गली के पास मॉर्निंग वॉक कर रहे अगियाओं पंचायत के पूर्व मुखिया बबलू सिंह को अपराधियों ने गोली मार दी। वहीं वारदात के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने उन्हें फौरन निजी क्लिनिक में दाखिल कराया।
वहीं परिजनों ने बताया कि बाइक सवार अपराधियों ने पहले से घात लगाकर घटना को अंजाम दिया। रोज के भांति मतलब टहलने के लिए जा रहे थे। कहाँ जाते थे? महाराजा कॉलेज में जाते थे, कभी कभी जैन कॉलेज में भी टहलते हुए चले जाते थे। और जाते क्रम में मतलब घर से 100 से 200 मीटर के दूरी पे किराना दुकान है। किराना दुकान से जस्ट आगे बढ़े है ना, बस 4 मतलब 2 बाइक सवार अपराधी किस्म के लोग थे। क्या था हम लोग को पता नहीं है, क्योंकि हम लोग तो घर पे थे। गली में बता रहा था कि 4 लोग था, और उन पे जैसे ही प्रहार किया तो ये मतलब भाग के किसी घर में घुस गए। घर में घुसते क्रम इनको गोली चला दिया है। उन पे गिर गए? वहीं पे गिर गए हैं। पहले से क्या दुश्मनी था? पहले से तो ये अंदर की बात अब हमको कुछ पता तो है नहीं, क्या था क्या नहीं। हम वहाँ से मतलब उस बेहोश स्थिति में उनको टांग करके यहाँ डॉक्टर विकास कुमार क्या करते हैं? वहीं जब इस वारदात के बारे में सूचना आरा एएसपी को मिली तो उन्होंने फौरन घटनास्थल पर पहुंचकर जायजा लिया। साथ ही उन्होंने बताया कि इस मामले में एफआईआर दर्ज कर अपराधियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी। बबलू सिंह है, अज्ञान गढ़नी से बिलोंग करते हैं। बजाज शोरूम के पास इनका घर है। आज सुबह मॉर्निंग वॉक करने के लिए निकले थे तो पीछे से हथियारबंद लोग इनको देसी कट्टा जो होता है उससे पीछे से गोली मारा है। और फिलहाल तो इनकी अभी स्थिति स्टेबल बताई जा रही है। आगे इन्वेस्टिगेशन के लिए हम लोग लग गए हैं। अगल बगल के जो सीसीटीवी कैमरा है और हमारी डीआईओ की टीम है जो टेक्निकल एनालिसिस करती है, हम सब स्पॉट पे पहुंच गए हैं और आगे इंक्वायरी होगी। जो भी विवाद का कुछ पता चला है, कारण क्या है? ये अभी स्टेटमेंट देने लायक हो जाएंगे तो ज़रूर पता चलेगा हमें। और बाकी इधर उधर से बहुत बातें पता चल रही है, बट वो बोलना सही नहीं है। सर घायल पिछले कई दिनों से आरा में आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए चुनौती बना हुआ है। अब ये देखना है कि पुलिस इस चुनौती से कैसे निपटती है। कोयलांचल लाइव के लिए आरा से आशुतोष पांडे की रिपोर्ट। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट पर हुए आत्मघाती हमले में 19 लोगों की मौत हो गई। अफगान पुलिस ने कहा कि हमले की जिम्मेदारी अब तक किसी आतंकवादी समूह ने नहीं ली है। हमला अफगान के वेस्टर्न इलाके में हुआ है, जो शिया बाहुल्य क्षेत्र है। अफगान में लगातार शिया मुस्लिमों को आतंकवादी समूह निशाना बना रहा है। और अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए कोयलांचल लाइव। नमस्कार। माँ का दूध पिया है तो बाहर निकल, नहीं पिया तो क्या? सही पोषण के समझो कायदे, माँ के दूध के हैं कई फायदे, समझे? अरे सभा लगी है ध्यान से सुनना, आंखें कान खोल के सुनना, कुपोषण से ना जूझे मुन्ना। सभा लगी है ध्यान से सुनना, सभा लगी है, सभा लगी है, सभा लगी है। जन्म से लेकर 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध